नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स एमपीपीएससी चैनल पे। मैं देवेंद्र सिंह यादव, हमारे लखन सर, उन्नति मैम, आज हम तीनों आपके सामने प्रेजेंट हुए ये चीज बताने के लिए कि अब क्या किया जाए, किस तरह का कट ऑफ रहा है, किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, विनर्स आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो आने वाले सेशन में हम आपको पूरा बताएंगे कि हमारी प्लानिंग क्या होगी, किस तरह से बैचेस शुरू करने वाले हैं और हम किस तरह से टेस्ट को शेड्यूल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन्नति मैम को कहूंगा कि मैम कट ऑफ आप बता दीजिए बच्चों को किस तरह से जो अब प्रिपरेशन करनी चाहिए। जी नमस्कार साथियों। टेंशन में होंगे कुछ स्टूडेंट और कुछ बहुत ही खुश होंगे कि पहली बार प्रीलिम्स निकल गया। ऐसे दोनों ही स्टूडेंट जो खुश भी हैं और तो कुछ दुखी भी हैं। तो पहले मैं उनको बोलना चाहूंगी कि ऐसे छात्र और छात्राएं जो इस बात को लेकर दुखी है कि हमारा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो आपको घबराने की बात नहीं है। कट ऑफ हाई है इसलिए है क्योंकि पेपर बेसिक था, और अगर आप इस प्रकार की तैयारी करते हैं तो आप उस कट ऑफ को भी अचीव कर पाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कट ऑफ निकाल लिया है, प्रीलिम्स के बाद मेंस की प्रिपरेशन करने वाले हैं, वे सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लग जाइए, जुट जाइए मेंस की तैयारी के लिए। अगर हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के हाल ही में जारी किए गए परीक्षा परिणाम के बारे में जानकारी लें, तो इस बार आपकी परीक्षा परिणाम 457 पदों के लिए ली गई थी प्रीलिम्स परीक्षा। जो 457 पद थे, उनका जो परीक्षा परिणाम इस बार घोषित किया गया है आयोग के द्वारा, तो आयोग ने जो आपका कट ऑफ जारी किया है, कट ऑफ हाई नहीं है, पेपर के अकॉर्डिंग है, और इतना कट ऑफ इस बेसिक पेपर में आना ही चाहिए। अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो ओपन मेल जो होंगे तो वो 80 कट ऑफ गया है, 80 नंबर 80 क्वेश्चंस का कट ऑफ गया है। जो टोटल मार्क्स होंगे वो 160 आपके होंगे। जिनका नहीं आया है आप इससे हतोत्साहित नहीं होइए, इससे शिक्षा जरूर लीजिए कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी कितने स्तर तक करनी होगी। अगर वही फीमेल का जैसा हर बार ही होता है, 2 या 3 क्वेश्चन कम रहता है, उसी प्रकार का यहाँ पर है। एससी कैटेगरी का भी अगर टोटल मार्क्स बताएं तो 142 आया है, और फीमेल एससी कैटेगरी में 138 इस बार कट ऑफ आपका रहा है। सेम आगे बढ़ते जाएंगे तो एसटी कैटेगरी में ओपन और फीमेल दोनों का सेम है, 130 आपके टोटल मार्क्स हैं। ओबीसी कैटेगरी 154, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग चाहे इस कैटेगरी कोई भी कैटेगरी के हो, तो आपको 70 नंबर, यहाँ पे 70 प्रश्न सही करने हैं। इस प्रकार का आपको आगे के लिए जानकारी जरूर लेना है। और बाकी सभी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी पे आप लोग देख लो कि 154 टोटल मार्क्स इस बार कट ऑफ जारी किया है आयोग के द्वारा। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने इस कट ऑफ को क्रैक कर लिया है, प्रीलिम्स की तैयारी में आपने जी जान लगाई है, ठीक उसी प्रकार मेंस की तैयारी के लिए आप लोग जुट जाइए। आपका एग्जाम कैसा होगा, कैसा पैटर्न होगा, ये सारी जानकारी आपको सिलेबस में भी और आगे के वीडियो में टीचर्स के द्वारा बताई दी जाएगी। जी सर। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत बधाइयां जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, और जिनका नहीं हुआ है उनको अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि आपके लिए मौका है। 2023 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, और आपके लिए बस इतना ही कहूंगा कि सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पर पिस जाने के बाद। तो हार ना माने, लगे रहें। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि विनर्स उनके लिए क्या करने वाला है जिनका सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में, और उनके लिए क्या करने वाला है जिनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं हुआ है। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूं कि विनर्स के आगे चलकर क्या क्या हम आगे चल के करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा कि विनर्स इंस्टीट्यूट फुल लेंथ टेस्ट आप सबके लिए लेकर आया है, और ये पूरा का पूरा टेस्ट जो है आपका प्रत्येक रविवार को सुबह 9 से 11 तक चलने वाला है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास और क्या हो सकता है कि बिल्कुल निःशुल्क आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, आपको टीचर्स से अपने डाउट क्लियर करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ उस टेस्ट पे बाद में आपको कई सारे और भी जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उन पे भी हम बात करेंगे। इस तरीके से आपके टेस्ट चलते हैं, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जल्दी से विनर्स के साथ आपको जुड़ जरूर जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतर फैकल्टी, बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि अगर रिजल्ट बेहतर चाहिए तो विनर्स का साथ तो बना रहना चाहिए। चले आगे और दिखाऊंगा मैं आपको। विनर्स ने अभी हाल ही में 11 जुलाई को एक न्यू बैच लॉन्च किया है, जिसमें कई सारे एडमिशन हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से आप एडमिशन जरूर ले लें। पूरा ऑफलाइन बैच है, और इस ऑफलाइन बैच में आपको बेहतर फैकल्टी का बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि अब पीएससी की जो तैयारी है, ये तैयारी असल में एक यात्रा है, और उस यात्रा को आप तभी बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब आपका मार्गदर्शक, आपका गाइड बेहतर हो।
और उस गाइड को अगर बेहतर चाहिए तो जल्दी से विनर्स को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको बहुत बेहतर तरीके से नोट्स के साथ तैयारी करवाई जाएगी। चले, इसके बाद में आपको एक और चीज दिखाऊंगा। ये एमबीपीएससी फाउंडेशन का ऑनलाइन बैच भी विनर्स ने लॉन्च कर दिया है। तो भाई जल्दी से जितने भी लोग अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन बैच जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो जिनका प्री निकला है वो लोग मेंस की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, जिनका नहीं निकला है वो दोबारा अगर तैयारी करना चाहते हैं तो विनर्स के साथ जुड़ें। और ऑफलाइन भी आपके लिए एक बैच लॉन्च कर दिया गया है और ऑनलाइन बैच भी आपके लिए पूरा का पूरा लॉन्च हो चुका है। तो बेहतर तैयारी के लिए जल्दी से विनर्स के साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू सर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ने आपको बताया कि जो लोगों का नहीं निकला है उनके लिए हम लोगों ने एक नया बैच बनाया है जो 11 तारीख से शुरू हो चुका है। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस को और पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम लोगों ने एवरी संडे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है, आपको टेस्ट देने आना है। और ये भी इस टेस्ट का हम लोग अगले दिन एक लाइव एनालिसिस करवाते हैं, ये भी एक बहुत यूनिक बात है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेक्शन प्री में हो चुका है, उनके लिए विनर्स क्या करने वाला है। तो मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा कि उसके लिए विनर्स क्या करने वाला है। देखिए, दो चीजें इसमें होंगी। जिनका प्री निकल चुका है, जो प्री क्वालिफाइड हो गए, अब क्या करना है, विनर्स उनके लिए क्या ला रहा है, ओनली मेंस मुख्य परीक्षा का एक स्पेशल बैच होगा जो मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग जल्दी शीघ्र, अति शीघ्र इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए होगा जिनका प्रीलिम्स निकल चुका है। दूसरी चीज ये होगी कि अब हम मेंस के फुल लेंथ एफएलटी जो होंगे वो लेने वाले हैं। अब हम मेंस के एफएलटी शुरू करेंगे, मतलब अब आपकी तैयारी दो लेवल पर विनर्स करवा रहा है। एक, आपके मेंस का हम बैच लेके आ गए हैं और आपकी प्रैक्टिस को और कितना मजबूत किया जाए उसके लिए हम मेंस के टेस्ट लेके आए हैं। तो संडे को आपको प्री के टेस्ट मिल रहे हैं, पूरा एफएलटी मिल रहा है, और इसके अलावा जिन लोगों का निकल चुका है उसके लिए मेंस का नया बैच विनर्स ला रहा है। और एफएलटीज मेंस के ये आपको पेपर वाइज भी होंगे, पार्ट वाइज भी होंगे, मतलब कभी कभी आपको पूरा पेपर मिलेगा, कभी कभी उसमें पार्ट वाइज होगा, जैसे हम लोगों ने पहले करा था। तो ये दोनों चीज हमारे विनर्स की ओर से एक सौगात है उन बच्चों के लिए जिनका प्रीलिम्स निकल चुका है। तो हमारी तरफ से भाई, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां, और आपको भिड़ जाना है इस प्रिपरेशन में। और जिनका नहीं होना है, नहीं हुआ है, वो हताश ना हो, वो प्रयास करते रहें, और जब आप प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। भाई आपको रुकना नहीं है, अगर आपको लग गई है धीरे धीरे चलिए, रहेंगे, खड़े हो जाइए, चलते चलते भागिए, मगर रुकना नहीं है। कहीं पे भी रुक गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैदान में खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। अंत में मैं मेरे सारे कलीग्स को बुलाना चाहूंगा, मैम और सर को, कि हम आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि आपको करना क्या है। जिन लोगों का निकल चुका है और जिनका नहीं निकला, सबसे पहली बात, आपने प्रयास करा, तो आप उन लोगों से तो बेटर हो जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दी। हमेशा जो एग्जाम नहीं देते हैं उन्हीं को लगता है कि एग्जाम बड़ा इजी था, बहुत नॉर्मल आया था, आप लोग अगर हम देते तो निकाल लेते। नहीं भैया, आपने प्रयत्न करा है, आपने प्रयास करा, और आप उस हद तक भी गए, मगर कोई कमी रह गई, उस कमी को दूर करेंगे विनर्स इंस्टीट्यूट। आपकी गलतियों को, छोटी छोटी, शायद वो आंसर राइटिंग की हो या उसमें आपने थॉट्स की कमी हो, वो सारी आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। जो मुख्य परीक्षा में हम आपको सिखाते हैं कि आंसर्स कैसे लिखना है, किस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बहुत फोकस किया जाता है आंसर राइटिंग पे। हैंड राइटिंग से लेकर आंसर का फॉर्मेट क्या होगा, प्रस्तावना क्या होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, और अंत में उसे कैसे आप समअप करेंगे, ये सारी चीज सिखाते हैं। उन्नति मैम, आप बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं इतना कहना चाहूंगी, ऐसे स्टूडेंट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है इस बात पे बहुत खुश होना चाहिए कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, हम मेंस की तैयारी करें। दिसंबर में फिर से एग्जाम है। अब ये कोई एग्जाम नहीं है, कुंभ का मेला नहीं है, 12 वर्षों में एक बार हो। आपका हर साल एग्जाम होना है और इसी साल दिसंबर में ही होना है। आप मेंस की तैयारी के लिए आइए, उत्तर लेखन कैसे करना है सीखिए, वो एक कला है और वो कलाकार ही सिखा पाएगा, और आप भी कलाकार बन सकते हैं। तो आप आइए, हम और आप मिलकर के प्रत्यक्ष उसको सीखेंगे, और फिर जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा फिर से फैक्चुअल, फिर से बेसिक्स पर चले जाएंगे और प्रीलिम्स निकालेंगे और मेंस का एग्जाम देंगे और डायरेक्ट इंटरव्यू में पहुंचेंगे। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट जिनका विनर्स प्रीलिम्स
प्रीलिम्स में नहीं निकला है, वे सारे स्टूडेंट जो क्लासरूम शुरू हो चुके हैं एमपीपीएससी स्पेशल, वो सारे अटेंड करिए, ताकि आप लोग मेंस प्लस प्री तैयार करो। प्री निकालने के बाद हमें बादशाह नहीं बनना है, इंटरव्यू निकालने के बाद बनना है। तो आप पूरा क्लास तैयार करिए, पूरी क्लास अटेंड करिए, फिर उसके बाद देखिए कि आपकी तैयारी किस प्रकार निखर कर आती है। आगे सर बताएं। लखन सर। मैम ने वैसे तो सारी जानकारी आपको दे दी है, पर मैं इतना ही कहूंगा कि लाइफ इज ऑल अबाउट नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यही हो सकता है कि भाई हमारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो हम फिर से बैच को ज्वाइन करें, फिर से तैयारी करें। हार नहीं माननी है, मुद्दा जिंदगी का यही है। और पीएससी में अगर आपका प्री निकल भी गया है तो अभी याद रखें, अभी अगला जो एग्जाम है उसका नाम ही है मेंस, मुख्य परीक्षा वो है, और उसकी तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी आपको ढील नहीं देनी है। एक छोटी सी जानकारी और बची है, यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कई सारे बच्चों की एक डिमांड होती है कि भाई हमें जीएस फाउंडेशन बैच चाहिए, जिसमें पॉलिटी पढ़ा दी जाए, हिस्ट्री पढ़ा दी जाए, ज्योग्राफी पढ़ा दी जाए, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी में इनका बहुत ज्यादा वेटेज होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो जो भी बच्चे जीएस फाउंडेशन अलग से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बेहतर तैयारी बेहतर टीम के साथ कराई जाएगी। इसमें आपका प्री मेंस सब कुछ ऑलरेडी कवर हो ही जाएगा। बस अंत में यही कहना चाहेंगे कि डरने की क्या है बात जब विनर्स का है साथ। आप विनर्स से जुड़िए, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू। आपने देखा हमने लास्ट टाइम भी मॉक इंटरव्यूज करवाए थे, तो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक, मतलब जहां आपका संघर्ष है उस संघर्ष को सफलता में बदलने का काम करता है विनर्स। आपके हर दम हर वक्त में हम खड़े रहेंगे, मदद जितनी हो सकती है हमारे पूरी अनुभवी टीम से आपको मिलेगी, चाहे वो आंसर राइटिंग हो या किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक स्थिति में भी। कई बार हमारे यहाँ के टीचर्स उस बच्चे को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर एक प्रयास में आपको सफलता नहीं मिली तो आपको अन्य प्रयास में मिल जाएगी, आप लगातार बने रहिए। मैं मेरी टीम से अब यही कहना चाहूंगा कि हम आपके लिए तत्पर हैं, विनर्स आपके लिए तत्पर है, आदित्य सर आपके लिए तत्पर हैं। विनर्स ने एमपीपीएससी का चैनल इसलिए बनाया है कि यहाँ पर आपको हर प्रकार की सुविधा दी जाए। बैचेस आपको बता दिए, आने वाली प्रीलिम्स के, मेंस के सभी बैचेस की जानकारी आपको दे दी गई है। आशा करते हैं विनर्स का साथ जुड़कर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आपका जो संघर्ष है वो सफलता में तुरंत बदलेगा। आज हमारे लिए ये। धन्यवाद।